सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी को बता दें कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंदर डबरा विधानसभा क्षेत्र से एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है। यहां पर अगर हम देखेंगे तो दलित समाज के लोगों द्वारा जो डबरा विधानसभा क्षेत्र है अयोध्या कॉलोनी के अंदर एक बड़ा प्रोटेस्ट वहां पर किया गया। पुलिस फोर्स वहां पर देखने को मिल सकती है और दलित समाज के लोग जो सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, काफी आक्रोश देखने को मिल रहा था। और इतना ही नहीं, गांव के एंट्री द्वार पर बड़ा फ्लैक्स लगाते हुए बड़े बड़े शब्दों में ये लिखा गया कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, मंत्रियों का और विधायकों का गांव के अंदर आना प्रवेश वर्जित है। साथियों, पूरा मैटर क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को बता दें कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंदर से दलित उत्पीड़न का एक मामला सामने निकल आया है, जिसमें जो अयोध्या कॉलोनी वासी के जो लोग हैं, दलित समाज के जो लोग हैं, उन्होंने पुलिस प्रशासन के साथ साथ कुछ नेताओं पर और वहीं पर गांव के कुछ जातिवादी लोगों के ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगाते हुए ये कहा है कि इस पोस्टर को लगाने के लिए, इस बड़े फ्लैक्स को लगाने से पहले हम मजबूर हुए हैं कि यहाँ पर हमने ये फ्लैक्स लगाया है। इस फ्लैक्स के लगाने के पीछे की पूरी घटना उन्होंने सामने रखी। उन्होंने बताया कि हमारे समाज के लोगों पर, जातिवादी मानसिकता के लोगों की तरफ से हमारे लोगों के ऊपर फायरिंग की गई, उनके ऊपर अटैक किया गया और न्याय मांगने के लिए जब हम पुलिस प्रशासन के पास पहुंचे तो वहां पर भी हमारे साथ जो घटना घटी, वहां पर भी जो जातिवादी मानसिकता के जो लोग थे उन्होंने हमारे समाज के प्रति द्वेष दिखाते हुए और जातीय जो मानसिकता रखते हुए उन्होंने वहां पर नारेबाजी की। हमारे महापुरुषों को जिस तरीके से गलत बोलने का काम किया, हमारे महापुरुषों की मूर्तियां तोड़ने की धमकी हमें दी गई और हमारे समाज को जान से मारने की धमकी भी दी गई और वहां पर जातिवादी नारे भी लगाए गए। इस पूरे प्रकरण में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ जो मंत्रियों के पारिवारिक सदस्य हैं वो भी इस पूरे प्रकरण के अंदर शामिल रहे। इसी घटना से आक्रोशित होते हुए हमने ये कदम उठाया है कि गांव के अंदर हमारे समाज के जो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुने गए विधायक हैं या मंत्री हैं, जब वो हमारे समाज को न्याय दिलवाने के लिए हमारे साथ नहीं आ सकते तो फिर ऐसे नेताओं का, ऐसे विधायकों का पूरा समाज बहिष्कार करता है और भविष्य के अंदर वो किसी भी मैटर के अंदर हमारे गांव के अंदर एंट्री ना करे। जब समाज के लिए वो बोल नहीं सकते हैं, समाज के ऊपर जब अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ वो आवाज नहीं उठा सकते हैं, तो फिर ऐसे मंत्री, ऐसे विधायक हमारे किस काम के। वहां पर अगर हम देखेंगे तो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पर तैनात रहे और दलित समाज के लोगों द्वारा वहां पर जो प्रदर्शन किया गया और जिस तरीके के वहां पर जातिवादी मानसिकता के लोगों की तरफ से जो फायरिंग का जो मैटर आ रहा है और वहां पर बड़ा एक पोस्टर गांव के बाहर जो लगाया गया कि गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है, मंत्री है, वो गांव के अंदर ना आए। जिस तरीके से अभी समाज के लोगों को उन्हें जो जरूरत है उस समय वो विधायक और मंत्री समाज के साथ खड़े नहीं मिलते हैं, लेकिन जब वोट की बात होती है, चुनाव की बात होती है तो समाज उन्हें याद आता है। साथियों, इसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे तो दलित समाज के ऊपर अत्याचार की घटनाएं अलग अलग क्षेत्र से निकलकर आती रहती हैं। अगर हम बात करें हरियाणा के अंदर, कुछ समय पहले ही वहां पर जो प्रवासी मजदूर हरियाणा के अंदर मजदूरी करने के लिए पहुंचे थे, जिस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार की जो घटनाएं सामने निकल कर आई, जिस तरीके से उन्हें जो टॉर्चर किया गया और उनकी मजदूरी और उनकी दिहाड़ी को लेकर वहां पर जो इश्यू उठा, उसके बाद जो प्रवासी मजदूर थे उनके ऊपर जातीय द्वेष को रखते हुए उनके ऊपर अटैक किया गया और भयंकर तरीके से उनके साथ मारपीट की गई। उसके बाद में जो प्रशासनिक कार्यवाही होनी चाहिए थी वो भी अगर हम देखेंगे तो वहां पर जीरो मिली, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं की बदौलत और तमाम वो सामाजिक संगठनों के लोग वहां पर पहुंचे और उस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लाते हुए आज जो मैटर है वो सीआईए के हाथ में है। और ये जो घटनाएं हैं दलित समाज पर जातीय आधार पर या फिर जो पीड़ित समाज है, शोषित समाज है, गरीब समाज है, उन पर जो अत्याचार की घटनाएं हैं अलग अलग क्षेत्रों से निकल कर आती है। और इसमें अगर हम बात करें तो जातीय मानसिकता से ग्रसित लोग तो इसके अंदर दोषी है ही, साथ में दोषी वो लोग भी हैं जो इस पूरे प्रकरण को जानते हुए भी आरोपियों को बचाने के पक्ष में खड़े होते हैं और उनके फेवर में वो
दिखाई देती है। मैटर ग्वालियर के अंदर भी दिखाई दिया। वहां के दलित लोगों की तरफ से जो एलिगेशन पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर भी लगाए गए और साथ में मंत्रियों के पारिवारिक सदस्यों पर भी उन्होंने आरोप लगाए कि जिस तरीके से न्याय लेने के लिए जब हम पुलिस प्रशासन के पास पहुंचे तो वहां पर उन लोगों ने हमारे खिलाफ प्रदर्शन किया और जातिवादी नारे वहां पर लगाए गए और महापुरुषों पर कमेंटबाजी वहां पर की गई, महापुरुषों की मूर्तियों को तोड़ने की बात वहां पर की गई। इस तरीके की बातों को लेकर उनसे आक्रोशित होकर और हमारे समाज के नेता आज हमारे साथ नहीं खड़े हुए नजर आते हैं, तो ऐसे समाज के नेताओं की भी समाज को जरूरत नहीं है। इसी तरीके से बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम खबर देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।